नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, यूपी पीसीएस का जो आज ही पेपर संपन्न हुआ है उसका जीएस पेपर का आंसर की बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपसे वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ताकि पता चल सके कि कट ऑफ क्या होने वाली है। और ये भी बताइए कि इस बार का जो पेपर है पिछली बार की तुलना में आपको ईजी लगा, हार्ड लगा या मॉडरेट लेवल का लगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए सीधे प्रश्न पे जाते हैं। और दोस्तों, मैं सीधे आंसर बताऊंगा और आप लोग जल्दी से मिलान करके कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न हो रहे हैं। पहला प्रश्न है कि इसमें दोस्तों समिति दिया है और नियुक्ति का वर्ष दिया है, आपको इसको मिलान करना है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। डीडीटी एक है, तो दोस्तों डीडीटी एक होता है कि बायोकेमिकल पॉल्यूटेंट होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। जनजाति है और ये राज्य है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन दो सही सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहला और चौथा सुमेलित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा। अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूती नामा रखा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शबी। ये इसका राइट आंसर होगा। बहुत से स्टूडेंट इसका अमीर खुसरो मार्क हैं, जो कि गलत है। तो पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। छठवां प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोक लेखा समिति इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, तो सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर कर्नाटक इसका सही होगा। आठवें प्रश्न का सही आंसर, इसमें दोस्तों मिलान करना है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नौवें प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ए और दो सही है। इसमें सही सही का चयन करना है, तो ए और दो सही होगा। दसवां प्रश्न होगा, तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण या संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये आसान क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1986 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामिया सुलू हसन इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा इसका सही होगा। 13 का ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपको पता हो कि ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अनुसूची दिया और विषय दिया, तो दोस्तों जिसको सातवीं अनुसूची बस पता होगा तो आसानी से इसको कर सकता है कि सातवीं अनुसूची में दोस्तों बंटवारा दिया है, केंद्र राज्य समवर्ती सूची का प्रावधान किया हो गया है। तो उसमें देखिए यहाँ पे विषय सूची दिया हुआ है, तो उससे भी आदमी कर सकता है कि सी का चौथा, तो सी का चौथा सिर्फ एक ही ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जामनगर भारत का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। दोस्तों दो कथन दिया हुआ है और इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें व्यक्ति दिया है और उसे संबंध बताना है। तो आपको पता हो कि जो है वर्गीज कुरियन देखो दोस्तों दुग्ध उत्पादन के लिए फेमस है और एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के लिए हैं। तो दो से ही आपको आंसर मिल जाएगा। और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण और एल के झा आर्थिक प्रशासनिक सुधार के लिए हैं। तो 17 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों पहला कथन है कि शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्रा है, ये एकदम सही है। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और तथा दो दोनों सही हैं। 19 का है ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ग्रेफाइट सबसे स्थिर स्थिर रूप होता है। जो आपके पेंसिल में जो लीडल होती है वो होता है ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। और दोस्तों बहुत से स्टूडेंट इसका हीरा करके आए हैं, जो कि गलत आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के जलप्रपात और उसकी अवस्थिति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 3 4 सब सही लिखा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। टी माल्थस ने दी माल्थ्यूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो कि संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, ये जनसंख्या से संबंधित है। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, तो आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। तो ये दोस्तों छोटे बच्चों में मस्तिष्क ज्वर का एक प्रमुख कारक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी हरित हरित गृह गैस नहीं है? तो आपको पता होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये आर्गन हरित गृह गैस नहीं होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो ये बहुत चर्चा में रहता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑपरेशन गंगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, फुटपाथ विक्रेता। अगले प्रश्न पे, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्निया के द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। तो 27वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल पहला प्रश्न सही है, यह 3 देशों में विभाजित है, यही सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों यहाँ पे दिया अधिकारी है और उनके कार्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28वां का डी हो जाएगा। ये सभी सही से मिलान किया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 29, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ईसाई जो धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। क्वेश्चन नंबर 13, और इसका बताना है ये विधानसभा के 9 निर्वाचित अध्यक्ष हैं और ये राज्य है। तो इसका भी दोस्तों मिलान किया हुआ है, ये सभी सही हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि पहले कानपुर आएगा, फिर लखनऊ आएगा, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा आएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें दोस्तों कौन सा ये सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सनातन धर्म रक्षणी कलकत्ता में है, बाकी सभी गलत दिया हुआ, ये सही है। 33, निम्नलिखित समाजशास्त्रों में किसने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीएस घुरिये ने बताया इसको। 34 है, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिमूर्ति भवन को। इसका
राइट आंसर होगा 3 मूर्ति भवन को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कोचीन इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरियाली परियोजना। अगला प्रश्न है 37 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्ववर्मन। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 38 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले का दूसरा हो जाएगा, बागवानी एवं शहद। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आप कमेंट करके बताइए कि ये जो मैं ऑप्शन नंबर डी बता रहा हूँ ये सही है या गलत है। इसको थोड़ा सा एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 39 निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल पहला और दूसरा अवस्थित है, बाकी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित नहीं है। यानी कि ये सही है और ये सही है, बाकी ये दोनों, ये अन्नामलाई तो आपको पता होगा कि साउथ में पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 40 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो रेयान जो है ये सही सुमेलित नहीं है। रेयान रूपांतरित स्टार्च ये नहीं होता है। रेयान वो रेशम का धागा होता है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कतरनिया घाट इसका सही आंसर होगा। और 43 का प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जर्मनी में। 44 का निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? दोस्तों मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 45 इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और उसके बाद दोस्तों सी का पहला है ये जमात खाना मस्जिद, ये अलाउद्दीन खिलजी का हो जाएगा। और बी का चौथा यानी कि लाल महल बलबन ने और सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने, ये इसका सही मिलान हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्षेत्र बताना है और अनुमानित योग्य शोर बताना है। तो 46 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फोर्टी सेवन का महासागर और एकदम गहरा बिंदु बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा हो जाएगा और सी का पहला और इसका दूसरा, ये सही हो जाएगा। वर्ष 2020 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन विश्व में सबसे ऊपर रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापान इसका हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए और दो दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 नीचे नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं और दोस्तों ये दो वक्तव्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है या
जो भी है, तो आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, ये सही है। तो दोस्तों ये बस अभी मैं 50 क्वेश्चन ओनली करा रहा हूँ, और जो है 100 क्वेश्चन अभी मैं कुछ देर बाद चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो आप सब इसको देखिए और कमेंट करके बताइए कि आंसर कैसा है और आपके कितने क्वेश्चन 50 में से सही हो रहे हैं। और अभी कुछ देर बाद बाकी के 100 क्वेश्चन भी चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अभी कुछ देर बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग अपना आंसर की मैच करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।